देखिए प्यारे बच्चों, रेलवे और एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुके हैं। देखिए पहला क्वेश्चन होगा, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है, लेकिन उसे 7 से विभाजित करने पर रिमाइंडर मतलब शेषफल 0 बचता है। चलिए देखते हैं। देखिए एनटीपीसी का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है किसका किसका, तो यहाँ पर 8 दिया है, 12 और 16 किससे विभाजित होनी चाहिए, 8, 12 और 16 से विभाजित होनी चाहिए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। देखिए एलसीएम निकालने के लिए हमने कल ही आपसे बात किया था किस प्रकार से निकालना है। आपको गुणनखंड नहीं करना है, इनमें सबसे बड़ी संख्या पकड़ना है। देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी, 16 है, तो 16 को यहाँ पर ले लीजिए। अब देखिए इधर से आप भाग देना स्टार्ट करिए, किधर से, फर्स्ट वाले से। तो भाग देंगे जब, तो इसमें देखिए अगर 8 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16 पूरा पूरा जा रहा है, तो आपको इसको लेने की जरूरत नहीं है। दूसरे वाले में अगर आप करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, 3 चौक 12, तो यहाँ पर तो 16 में 4 है लेकिन 3 नहीं है, तो यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नहीं रहेगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 16 से तो वैसे भी चला जाएगा, 16 3 48 कितना हो जाएगा 48, जो कि इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, 48 आ गया, इसका एलसीएम आ गया। ठीक है। अब देखिए आगे बोल रहा है प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर मतलब शेषफल 3 बचे, लेकिन 7 से विभाजित भी होना चाहिए। देखिए चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 48 वो संख्या हमारी क्या होगी, 48 का मल्टीपल होगी जिसमें रिमाइंडर 3 आना चाहिए और 7 से डिजिबल होना चाहिए। चलिए इसको अब भाग देंगे, तो भाग अगर आप देते हैं देखिए कितना बचेगा, 7 से 7 बार 49 आता है, तो बचेगा अगर एक बार कम ले जाएंगे तो 7 से 7 बार ना ले जाके 7 से 6 बार, 7 से 6 बार ले जाएंगे 42, तो बचेगा 6, तो 6k + 3 और अपान कितना बच जाएगा, सरलीकरण हो जाएगा तो अपान कितना बच जाएगा, 7 बचने वाला, क्योंकि वही संख्या होगी जो 7 से डिजिबल होगी, जो 48 का मल्टीपल होगी, और शेषफल 3 को भी हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि 48 में 3 जोड़ दीजिए फिर उसका मल्टीपल होगा, ऐसा नहीं करना, नहीं कर गलत हो जाएगा। ठीक है, तभी हो जाएगा। अब यहाँ पर अब आप देखिए 6k + 3 है, तो 6 में किसका मल्टीप्लाई करें कि देखिए 7 का 7 दूनी 14 होगा, फिर 7 का मल्टीपल 7 3 21 होगा, या तो 14 है, देखिए 6 दूनी 12 3 15 हो रहा है, मतलब 2 बार नहीं जाएगा, 3 बार अगर आप रखेंगे तो 6 18, मतलब अगर हम यहाँ पर k बराबर क्या रख दें, 3 रख दें, तो 6 18 3 21, मतलब पूरी तरह से डिजिबल हो जाएगा। तो हमारा k का मान निकल गया, k का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ गया, कितना आ गया, k का मान हमारा 3 निकल के आ गया। तब संख्या क्या होगी, संख्या हमने क्या किया था, इसको माना था, तो यहाँ पर कर दीजिए 48 की है, तो 48 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 3 करेंगे और प्लस क्या कर देंगे 3 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, तो संख्या हमारी 48 कितना 144 होता है, तो 144 और प्लस कितना करेंगे 3 करेंगे, तो राइट आंसर 147 आ जाएगा। कितना आएगा 147, ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले स्टार्ट में आपको क्या उठाना है कि जो संख्या दी जिससे कट रही है तो उसका एलसीएम ले लीजिए। अभी 1-2 क्वेश्चन आएंगे तो अब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें, देखिए 23 का वह न्यूनतम गुणज क्या होगा जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः क्या क्या 7, 10 और 13 शेषफल बचता है। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग शेषफल दे दिया है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो जिससे 18, 21 और 24 से भाग देने पर किससे, तो यहाँ पर देखिए 18 दिया है, 24 दिया है, वो 21 दिया है और 24 दिया है ना। इससे भाग देने पर क्या हो रहा है, तो एक में 7, एक में 10 और एक में 13 क्या हो रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। तो इनको हमेशा आपको क्या करना है, घटाना है, और घटाएंगे तो हमेशा क्या है, अंतर समान आएगा। देखिए यहाँ पर अगर 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 11 आएगा, 21 में 10 घटाएंगे तो यहाँ पर भी 11 आएगा, और 24 में 13 घटाएंगे तो 11 आएगा। देख रहे हैं, मतलब क्या है, डिफरेंस हमेशा सेम आता है। ठीक है, तो आपको इसका डिफरेंस निकाल लेना है। अब 8, 21 और 24 से देखना है वो संख्या कौन सी डिजिबल होगी, तो वो कौन सी संख्या होगी, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। चलिए निकाल लेते हैं। तो 18 है, 21 है और 24 है, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे हम लोग, एलसीएम मैंने आपको बताया कैसे निकाला जाता है। तो एलसीएम बराबर होगा, सबसे बड़ी संख्या क्या है 24 है, 24 लीजिए। 24 किससे मिलकर बना है, 8 3 24 है ना, तो यहाँ पर 24 करिए। अब 24 बार इस वाले संख्या में देखिए, तो इसमें क्या है 9 से 2 बार जा रहा है, 9 दूनी 18 है ना, लेकिन ये 3 से भी घटेगा, क्या है 3 8 24 होता है, 3 से 8 बार 8 3 24, 3 इसमें छुपा हुआ है ना, और 3 6 18 होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 भी है और 6 भी है, मतलब 36 6 को 24, यहाँ पर 36 18, यहाँ पर 3 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई। इसी प्रकार इसमें 7 3 21, तो यहाँ पर 7 नहीं है तो यहाँ पर 7 बार कर दीजिए, 3 पहले से, तो ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये आपका होने वाला है। ठीक है, अब चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। तो अब इसको जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम हमारा, तो पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे, 24 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 24 और 7 3 21, तो 24 मल्टीप्लाई 21 हो जाएगा, कितना होगा 24, ये मल्टीप्लाई हमारा 21 होगा, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो
21 से 4 बार जाएगा तो 84 का 4 होगा। 21 दूना कितना होता है, 21 दूना 42 और 8 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 50। कितना आ जाएगा, 50 आएगा। देखिए 504 आएगा, कितना आएगा, 504 आने वाला है। अब देखिए ऑप्शन की ओर अगर आप जाएंगे तो ऑप्शन देखिए 3000 से प्लस दिया गया है। कितना दिया है, 3000 से प्लस दिया गया है। तो हमको 23 का गुणज तो निकालना ही है भाई, 23 का गुणज भी हो मतलब उसका मल्टीपल भी हो, लेकिन ऑप्शन आपका 3000 से प्लस ही जाएगा। तो ये संख्या क्या है हमारी, ये संख्या जो 504 है, ये 18, 21 और 24 से डिजिबल है। तो क्या करेंगे, अगर डिजिबल है तो इसी का मल्टीपल होगा। तो इसको हम कहाँ ले जाते हैं कि भाई देखते हैं कि 504 का कितना गुना जाएगा। अगर 50 का हम 6 गुना, 5 छक्का 30, तो ये 6 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30 मतलब 3000 के आसपास हो जाएगा, है ना। तो हम इसको 6 बार ले जाते हैं। कितना ले जाते हैं, इसका मल्टीपल ही होगा, इसका क्या होगा, मल्टीपल ही होगा। तो इसको अगर हम 504 को 6 बार ले जाते हैं तो 6 बार ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 बार ले जाएंगे तो 5 से 6 बार 30 और 5 6 चौको 24, तो कितना हो जाएगा 3024 आएगा। लेकिन ऑप्शन नहीं दिया है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा देखिए यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर सभी में डिफरेंस सेम आया था। तो जो डिफरेंस आता है तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको डिफरेंस घटाना पड़ेगा। तो 3024 माइनस क्या करना पड़ेगा, 11 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 3013। कितना आ जाएगा, 3013। अब देखिए 3013 और एक इसका गुणा होगा, 23 का गुणज होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भाग देके देख लीजिए। 23 से कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, बचेगा हमारा कितना, तो बचेगा हमारा 7 बचेगा और 713 हो जाएगा। अब भाग देंगे तो ये 713 भी 23 से कट जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होने वाला है। पहले क्या करना है, देखिए सबसे पहले जो दिया गया है जिससे भाग दे रहा है उसका और रिमाइंडर का डिफरेंस लीजिए। इस क्वेश्चन में हमेशा रिमाइंडर का उसका डिफरेंस क्या होता है, बराबर आता है, ठीक है। फिर क्या करिए, एलसीएम लीजिए, फिर जितने मल्टीपल का दिया उतना मल्टीपल का दिए और उसमें क्या कर दीजिए, जो उसका डिफरेंस आया जिससे भाग दे रहा है रिमाइंडर का, उसको घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन है 400 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं उनका योग ज्ञात कीजिए जिससे 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर कोई शेष फल ना बचे, मतलब वो उससे पूरी तरह से विभाजित हुआ है ना। ये देखिए क्वेश्चन है कहाँ से, तो हमको लेना है 400 से 600 के बीच का ही लेना है, ठीक है, ये बोला है। चलिए देख लेते हैं। तो पहले सबसे पहले हम निकालेंगे 6, 12 और 16, 6, 12 और 16 के बीच मतलब ये इनसे विभाजित होने वाली संख्या। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम के लिए मैंने आपको क्या बताया, सबसे बड़ी संख्या 16 है, 16 पकड़िए, फिर मल्टीप्लाई लगाइए, अब 6 का भाग दीजिए। तो 6 में क्या है, 3 दूनी 6 है ना, तो लेकिन 16 में 3 नहीं है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 यहाँ पर शामिल है। अब 12 आया, 3 चौक 12 हो जाएगा ना, हाँ, तो मतलब ये आपका हो जाएगा कितना आ गया, ये 12 में इसमें भाग चला जाएगा तो 4 चौक 16, 4 इसमें है और 3 यहाँ पर है, 16 3 48, तो कितना आ जाएगा, 48 आ गया, ठीक है। इसका क्या आ गया, 48 क्या आ गया, एलसीएम आपका 48 आ गया। अब देखिए हमको कहाँ तक लेना है, तो हमको 400 से 600 के बीच में लेना है, ठीक है, समझिएगा। अभी 48 से तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि 48 से 10 बार ले जाएंगे तो 480 हो जाएगा, होगा 480। लेकिन 10 से अगर 11 बार ले जाते हैं तो कितना आ जाएगा, क्योंकि 480 हो जाएगा तो 11 बार क्यों, क्योंकि 480 से हमको कम ले जाना है ना। तो अगर इसको 50 मानेंगे तो 5, 8 पंचे 40, अगर 8 बार 50 होता तो 8 बार ले जाते तो 400 हो जाता, होता कि नहीं होता। तो इसलिए 48 से मतलब उससे भी कम है, तो हमको 8 बार ना ले जाके 9 बार ले जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, देखिए किस प्रकार से। तो अगर हम 48 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ये 9 ले जाएंगे तो देखिए 9 से 8 बार 72 का 2 होगा, देखिए 9 से 8 बार जाएगा 2, 9 8 72 होगा, अब बचेगा हमारा कैरी कितना होगा, 7 होगा। 9 चौक कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 होगा और 36 के बाद 7 जोड़ेंगे तो आपका 43 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 43। तो एक संख्या हमारी ये निकल के आ जाएगी, कौन सी होगी, 432 होगी। देखिए 400 से क्या है, बड़ी भी है और 600 के अंदर भी है। दूसरी हमारी क्या होगी, 48 से फिर 10 बार जाएगी, अगर 10 बार जाएगी तो हमारा 480 हो जाएगा, क्या होगा, 480 होने वाला है। तीसरी देखिए क्या होगी, 48 से कितना बार जाएगी, 48 से अगर आप देखेंगे तो 11 बार ले जाइए, तो 11 का गुणा करेंगे तो ये 8 हो जाएगा आपका, 8 4 12 होगा और 4 1 5 हो जाएगा, तो 528 होगा, कितना होगा 528। और 48 से 12 बार जाएगी, तो अगर 12 बार अगर आप ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 528 में अगर 48 जोड़ेंगे तो 568 और 8 जोड़ेंगे 8 8 16, तो ये 576 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा। अब देखिए अगर इसमें 48 फिर जोड़ते हैं तो 576 में अगर 48 जोड़ेंगे तो 600 से ज़्यादा हो जाएगी। तो मतलब हमारी यही पूरी संख्याएं होंगी, कौन कौन सी, ये पूरी संख्याएं होंगी जो क्या होंगी 400 और 600 के बीच में आने वाली हैं। तो इनको आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कौन कौन सी हैं, 432 है प्लस 480 प्लस 528 और 576, कितना है 528 प्लस 576, ठीक है, ये कर दीजिए। अब इन सभी को हम अगर जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे 6 8 2 10 6 16, कितना हो जाएगा, 16 होगा, कैरी हमारा 1 होगा। अब जोड़ेंगे इसको तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7 3 10 8 2 10 10 10 20 हो जाएगा, 20 से 1 21 हो जाएगा, कैरी हमारा 2 बचेगा, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 2 10 2
ये तो आपका 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20, तो ये 2016। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर आपका आ जाएगा, कितना आएगा पूरे का योग आ जाएगा 2016। समझ में आया होगा तो थंब जरूर करिएगा। देखिए 6, 12, 16 से पहले विभाजित होने वाली संख्या निकाल लीजिए तो उसका एलसीएम होगा, तो मतलब 48 वो संख्या होगी जो 6, 12 और 16 से सभी से विभाजित है। ठीक है, फिर इसका मल्टीपल लेंगे। मल्टीपल हमेशा ही जो 400 और किसके बीच आना चाहिए, 600 के बीच आना चाहिए। तो हमने कितने बार ले गया, पहले 9 बार ले गया, 432 आया जो कि 400 600 के बीच है। इस प्रकार से आप देख लीजिए तो आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 7, 9 और 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 रिमाइंडर बचना चाहिए, मतलब 5 शेष बचना चाहिए। चलिए देखते हैं, अगर यहाँ पर देखें तो किससे विभाजित, पहले सबसे पहले हम विभाजित देखेंगे कौन सी संख्या निकलेगी। तो 7 और किससे है, 9 से है और 11 से दिया गया है, इससे विभाजित होने वाली संख्या निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने कल क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कभी भी अगर विषम संख्याएं आती हैं और अभाज्य संख्याएं रहती है तो उनका एलसीएम डायरेक्ट सभी का मल्टीप्लाई होता है। देखिए 7 किसी से नहीं कटेगा, 9 3 3 से कटता है लेकिन किसी में कॉमन नहीं है, तो 9 का मल्टीप्लाई और 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन सभी का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 9 से 7 बार 63, 63 का 3 रखेंगे क्योंकि 11 का मल्टीप्लाई है, 63 है तो 6 3 9 हो जाएगा और ये आपका 6 हो जाएगा। तो 693 कितना आएगा, 693 उसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती कौन सी है, तो 1 9 2 3 4 यही होती है कि नहीं होती है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999 होती है। ठीक है, तो हम क्या है देखिए इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन से नहीं करना तो पूरी मेथड करना, तो 693 से संख्या पूरी तरह से भाग जाना चाहिए, तभी तो संख्या निकलेगी और फिर लास्ट में 5 रिमाइंडर भी बचना चाहिए। चलिए इसको देख लेते हैं, इसमें हम भाग देके देख लेते हैं। अगर इसमें हम भाग देंगे किसका भाग देंगे, तो यहाँ पर भाग देंगे 693 का। ठीक है, 693 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये आपका एक बार जाएगा तो 693 आएगा, क्योंकि 2 बार नहीं जा सकता, 2 बार ले जाएंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा। जब घटाएंगे तो आपका 6 आएगा, ये आपका 0 आएगा, ये आपका 3 आएगा, तो कितना आ जाएगा 306, ये आपको 9 उतारना पड़ेगा। ठीक है, 9 हमने उतार लिया नीचे। अब देखिए 6 से कितनी बार जाएगा, तो अगर ये 693 इसको मानिए 700 है, 7 से 4 बार 7 चौक 28, 7 पना 35, अगर हम 5 बार ले जाएंगे तो 35 मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कितनी बार जाएगा 7 चौक 28, मतलब ये 4 बार जाने वाला है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 3 बार 12 जाएगा, कैरी 2 बचेगा, 9 चौक 36 एक 37, कितना बचेगा 37 बचेगा, है ना, 37 बचने वाला है। फिर इसके बाद कितना बचेगा 37 कैरी 3 और 6 चौको 24 और 24 3 कितना होता है 27, कितना हो जाएगा, तो आपका 27 72 आने वाला है। ठीक है, अब इसको घटा के देखिए कितना आ रहा है, 27 72 आएगा, तो इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में 2 जाएगा तो 7 आएगा, ये बचेगा हमारा कितना, ये 16 में 7 जाएगा तो 9 7 16, 9 बचेगा, ये फिर हमारा 9 बचेगा तो 297 कितना बचेगा, 297 मतलब 9999 जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें 693 से भाग देने पर ये क्या हो रहा है, 297 एक्स्ट्रा बच रहा है। कितना बच रहा है, 297 मतलब ज़्यादा है ना। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए हमको रिमाइंडर लास्ट में 5 भी करना है, तो पहले हमको 693 से पूरी तरह डिजिबल वाली संख्या हमको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो या तो घटा दीजिए या तो देखिए डायरेक्ट ही घटा दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम घटाएंगे 9999 में अगर हम 297 घटाएंगे तो कितना आएगा, 297 घटाएंगे तो ये आपका 2 आएगा, ये आपका 0 आएगा, ये बचेगा 2 तो ये 7 हो जाएगा और ये आपका 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9702, कितना आएगा 9702 आएगा। लेकिन ये संख्या क्या होगी जो पूरी तरह से डिजिबल होगी, किससे 7 9 और 11 से पूरी तरह डिजिबल होगी। लेकिन लास्ट में बोल रहा है कि रिमाइंडर भी 5 बचना चाहिए, तो रिमाइंडर बचना चाहिए तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर हम 5 का क्या कर दें, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बोल रहे हैं, पर अगर हम 5 प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 9707, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर दिया गया है। देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ और यहाँ पर कर सकते थे, क्या कर सकते थे, देखिए 693 वो संख्या थी, ये ऑप्शन दिए गए 9000 से सभी ऊपर हैं, तो यहाँ पर आप मल्टीपल भी ले जा सकते थे। मल्टीपल कैसे, अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है, तो क्योंकि हमारा आंसर 9000 के आसपास आने वाला है, तो क्या करिए यहाँ पर अगर आप करना चाहें तो इस प्रकार से भी कर सकते थे। देखिए यहाँ पर कर सकते थे 693, यहाँ पर के मतलब मल्टीपल दिया है और प्लस क्या कर सकते थे 5 कर सकते थे। तो यहाँ पर अगर आप करते तो यहाँ पर एक चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आता कि अगर 693 का कितना बार जाता 14 बार जाता, तो 14 बार अगर आप करते ना तो आपका आ जाता कितना, ये आपका आ जाता 14 बार करते तो आपका पूरा निकल के आ जाता कितना, तो आ जाता आपका इतना, कितना आता 9702 आता है ना, फिर लास्ट में 5 जोड़ देते तो आपका आंसर आ जाता। या तो आपको ए भी कर सकते हैं और अगर ये पूरा निकालना है पूरी मेथड से पूरा भी कर सकते हैं। वह छोटी छोटी संख्या जांच कीजिए जिसे 5, 6, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचे और यह 13 से पूर्णतः विभाजित हो। एनटीपीसी का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले 5, 6, 8, 9 और 12 सभी से विभाजित हो, सबसे पहले हम वो संख्या निकालेंगे कौन सी संख्या है, तो 6 से विभाजित भी हो, 7 से भी हो, वो 6 से है, 8 से है, 9 से भी है और 12 से भी है।
वो संख्या है ना। तो इसका हम क्या निकालेंगे भाई, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालने के लिए सबसे आसान है, सबसे बड़ी संख्या आप करिए। सबसे बड़ी संख्या हमारी है 12, हमने 12 को पकड़ लिया। 12 में क्या क्या छुपा है, 3 छुपा है, 4 छुपा है। तो यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई 9 को अगर देखेंगे तो 9 में क्या है, 3 का स्क्वायर मतलब 3 2 बार है। तो एक 3 तो है, एक 3 नहीं है, तो 3 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 8 में देखिए 4 दूनी 8 है, क्या है 4। तो 12 में 4 3 12 तो है, लेकिन एक 4 नहीं है, 4 दूनी, तो एक 2 का यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 6 का देखिए 3 दूनी 6 शामिल है, 5 नहीं है, तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10, 12 3 36, 360 कितना आ जाएगा, 360। ठीक है, आपका 360 इसका एलसीएम आ जाएगा। मतलब 360 वह संख्या होगी जो 5 6 8 9 और 12 सभी से डिजिबल होने वाली है। ठीक है, अब बोल रहा है कि प्रत्येक मामले में एक शेष बचना चाहिए और 13 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, वो संख्या हमको निकालना है। देखिए, तो मतलब कोई वही संख्या होगी जो 360 का मल्टीपल होगी। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है 360 के मतलब वो मल्टीपल होगी, और जो हमेशा क्या देगी, रिमाइंडर 1 देगी, और एक किससे डिजिबल होनी चाहिए, 13 से डिजिबल होनी चाहिए। यही संख्या हमारी होने वाली है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, देखिए 13 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 13 से 2 बार जाएगा तो 26 हो जाएगा। फिर बचेगा हमारा 10, है ना। 10 से कितना हो जाएगा, 10 से आपका 100 हो जाएगा। तो 13 से 95 होता है, तो बचेगा कितना हमारा 9 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 9। ये आपका हो जाएगा 9k + 1 कितना बचेगा, 9k + 1 अपॉन 13, मतलब ये 13 बचने वाला है। अब देखिए यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, 9k दिया है तो 9k + 1 अपॉन 13 दिया है। तो यहाँ पर के बराबर हम क्या रखेंगे कि 13 से डिजिबल हो जाए। तो अगर हमें के बराबर हम क्या रख दें, 10 रखते हैं। क्यों, देखिए के बराबर 10 रखेंगे, 9 में अगर 10 का मल्टीप्लाई 90 + 1 91 हो जाएगा, जो कि 13 से डिजिबल है। 13 से 91 मतलब हमारा के बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो वह संख्या क्या निकलेगी, देखिए वह संख्या निकलेगी, संख्या हमारी ये होगी। तो 360 के कितना है, कि हमारा 10 आ गया, 10 और +1 कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3601 आ जाएगा। कितना आएगा, 3601, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, सी नंबर दिया है। राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, देखिए 360 का वो संख्या मल्टीपल होगी, या तो आप क्या करिए अपने से भी ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि ऑप्शन से देखिए जो संख्या 13 से डिजिबल हो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं ना। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे 360 किसका गुना है, तो यहाँ पर देखिए सब 3600 दिया है। आप अपने से भी दिमाग लगा सकते हैं कि 360 दिया है तो ये 10 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3600। एक रिमाइंडर जोड़ना है तो 3601 हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यदि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 5 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचता है, लेकिन 4 से विभाजित करने पर रिमाइंडर 1 बचता है, और 6 या 7 से विभाजित करने पर रिमाइंडर 5 बचता है। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करिए, कौन कौन सी संख्या से विभाजित कर रहा है, 5 से विभाजित कर रहा है, फिर इसके बाद किससे 4 से विभाजित कर रहा है, फिर इससे 6 से विभाजित कर रहा है, और 7 से भी विभाजित कर रहा है। लेकिन उसको 4 से जब विभाजित करता है तो रिमाइंडर उसको 1 बचता है, रिमाइंडर 1 बच रहा है। और जब उसको 6 से विभाजित करता है तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। और 7 से भी विभाजित कर रहा है तो सेम रिमाइंडर बच रहा है, कितना बच रहा है, रिमाइंडर उसको 5 ही बच रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि भाई इससे देखेंगे कौन सी संख्या डिजिबल है, 5 4 6 और 7 से। तो एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं, सबसे बड़ी संख्या 7 को उठाएंगे, 6 का भाग जाता है, 7 में नहीं जाता है, तो यहाँ पर हम 6 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 6 को 3 × 2 लिख सकते हैं। अब अगर आप देखें 4 में 1 2 तो दिया है, 1 2 नहीं है, तो यहाँ पर 1 2 करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई 5 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा, तो हमारी संख्या निकल के आ जाएगी। अब देखिए इसका सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से, देखिए यहाँ पर कितना जाए, 7 3 21, 21 दूना कितना होता है, 42 है ना, 5 दूनी 10, तो 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 420। वो संख्या हमारी निकल के आ जाएगी, कितनी निकलेगी, 420, जो कि क्या होगी, 420 जो है 5 4 6 और 7 से पूरी तरह डिजिबल है ना। लेकिन अब देखिए यहाँ पर एक में 1 रिमाइंडर बच रहा है, एक में 5 और एक में 5 रिमाइंडर बच रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो संख्या अगर देखिए 425 होती, 420 और +5 कर देंगे तो देखिए यहाँ पर 425 आ गई। क्या आ गई, वो संख्या 425 आ गई। तो 425 वह संख्या है जो 4 से विभाजित करने पर 1। अब इसको हम सेटिस्फाई भी कर लेते हैं। तो अगर सेटिस्फाई करेंगे, देखिए 425 दिया गया है, 425, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट का 2 अंक से भाग दीजिए। तो 25 में अगर 4 का भाग दे, 4 6 होगी, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 रिमाइंडर बचने वाला है। इसी प्रकार देखिए 425 में अगर हम किसका भाग देते हैं, 6 का भाग देते हैं, तो 6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 रिमाइंडर बचने वाला है। आप भाग देके देख लीजिए, 5 देखिए 6 से 42, रिमाइंडर हमारा 5 बचेगा। इसी प्रकार 7 से बचेगा। मतलब ये पूरा हमारा क्या होने वाला है, पूरी तरह से, मतलब इसका राइट आंसर 425 ही आने वाला है। कितना आएगा, 425 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसको ऑप्शन से करना है तो किस प्रकार से करेंगे, मैं ऑप्शन से भी बता देता हूँ कौन कौन सा, 450 430। जैसे देखिए 450 है ऑप्शन में, 430 ऑप्शन में दिया गया है,
425 है और कितना दिया है 400 दिया गया, यही है ना ऑप्शन में। अब देखिए सबसे पहले दिया है 5 से विभाजित होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए और 6 से और 7 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 से वही संख्याएं विभाजित होती हैं जिसके लास्ट में, ये तो 5 का विभाजिता रूल क्या कहता है, जिसके लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो, है ना, यही होगा। देखिए यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर 5 है, तो मतलब ये सभी संख्याएं 5 से डिजिबल होने वाली है, ये तो आपने देख लिया। ठीक है, अब देखिए 4 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 4 का डिजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट लीजिए और अगर वो 2 डिजिट पूरी तरह से 4 से डिजिबल है तो संख्या पूरी संख्या क्या होगी, 4 से डिजिबल होगी। तो इसका पूरा लेंगे, कितना लेंगे 50। 50 में अगर आप देखिए 50 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो जाएगा भाग, नहीं जाएगा, मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, नहीं 4 एक कम 4 होगा और बचेगा 10, तो 10 में 4 दूनी 8, रिमाइंडर यहाँ पर 2 बचेगा, तो मतलब हमारा ये आंसर नहीं हो सकता। अब जब 4 से नहीं जाएगा तो आंसर ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये वह संख्या तभी होगी जब इन सभी से भाग जाना चाहिए। ठीक है, अभी हम 4 से ही चेक कर रहे हैं। अब इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो 30 में भाग जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 30 का भी भाग दे दीजिए, 4 से 4 सते 28, रिमाइंडर इसमें भी 2 बचने वाला, कितना बचेगा 2 रिमाइंडर बचने वाला है। ठीक है, 400 में भाग जाएगा, 400 में तो भाग चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 0 है तो 4 का भाग चला जाएगा। अब बचा हमारा 425, तो 425 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो जाएगा। देखिए 425 में अगर आप देखेंगे तो 425 में अगर हम भाग देंगे तो लास्ट का हमको 2 डिजिट देखना पड़ेगा, तो 25 अपॉन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 करना पड़ेगा, तो 4 छंग 24, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा 1 बचेगा। और कंडीशन क्या थी कि 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 बचेगा। यहाँ पर 2 बच रहा है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, अगर 400 में हम भाग देंगे 4 का तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचेगा, इसलिए आंसर नहीं होगा, ना तो ये आंसर होगा ना तो ये आंसर होगा। ऑप्शन के हिसाब से भी आप कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 2, 3 और 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर 1 बचता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम वो संख्या निकालेंगे जो 2, 3 और 5 से डिजिबल हो, है ना। तो वह संख्या के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, कौन सी संख्या होगी। एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ा नंबर पकड़िए, सबसे बड़ा नंबर हमारा 5 है, तो हमने 5 को पकड़ा। फिर इसके बाद क्या करिए, 5 के बाद देखिए 2 का भाग दें, 5 में नहीं जाता तो 2 को भी मल्टीप्लाई करिए, 3 का भी भाग नहीं जाता 3 का भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये दिया है ना 2, 3 और 5 से विभाजित करने पर। ठीक है, तो ये 2 से 3 बार 3 दूनी 6, 5 30, तो संख्या कितनी आ गई हमारी 30 आ गई। क्या संख्या निकल के आ गई, वो 30 हमारी संख्या निकल के आ गई। अब देखिए 4 अंकों की अगर आप देखें तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 1, 2, 3, है ना, ये हमारा हो जाएगा कितना 1000 वो संख्या है। तो हम 30 में भाई या तो क्या करिए 30 का मल्टीपल ले जाइए, या तो डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए 1000 में 30 का भाग दे दीजिए। चलिए भाग दे देते हैं, जो कि आसान है। 30 से भाग देंगे तो 30 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 30 कितना होता है 90, है ना। फिर ये माइनस करेंगे तो हमारा 10 बचेगा, फिर हम एक 0 उतारेंगे तो फिर 30 से 3 बार जाएगा तो हमारा 10 कितना बचेगा, फिर अगर 100 आएगा तो हमारा 10 ही लास्ट में रिमाइंडर बचने वाला, कितना बचेगा, घटाएंगे तो हमारा 10 रिमाइंडर बचेगा। मतलब 1000 वह संख्या है, मतलब सबसे छोटी संख्या जिसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है 10 बच रहा है, मतलब वो 10 क्या है एक्स्ट्रा है। ठीक है, कितना दिया है 10 एक्स्ट्रा दिया है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी जब छोटी संख्या पूछी जाती है, बड़ी संख्या रहती है तो उसमें हम घटा देते हैं, लेकिन छोटी संख्या में अगर आप घटा देंगे ना तो 1000 सबसे छोटी है ही, और 10 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 अंक की संख्या बन जाएगी, बनेगी नहीं बनेगी। इसलिए इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें अब क्या जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो जिससे हम भाग देते हैं, किससे भाग दे रहे हैं 30 है, 30 माइनस क्या करिए, तो यहाँ पर हम करेंगे 30 माइनस 10 कर देंगे तो ये बराबर हमारा हो जाएगा 20। क्या करेंगे 20, तो 20 अगर हम जोड़ देंगे तो वह क्या हो जाएगी, वह संख्या हो जाएगी जो हमारी पूरी तरह से डिजिबल हो जाएगी, है ना। 20 अगर हम 1000 में 20 जोड़ेंगे तो वह संख्या 2, 3 और 5 से पूरी तरह डिजिबल हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा 30 का मल्टीपल होने वाली है। लेकिन बोल रहा है लास्ट में एक शेष भी बचना चाहिए, तो शेष के लिए हमको एक अगर जोड़ना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा 21, मतलब उस संख्या में अगर हम 21 जोड़ दें तो संख्या क्या हो जाएगी, पूरी तरह से 2, 3 और 5 से डिजिबल भी हो जाएगी और एक रिमाइंडर बचने वाला है। तो संख्या क्या आ जाएगी, जोड़ दीजिए, 1000 प्लस 21 क्या कर देंगे, 1021 कर देंगे, तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा 1021। करेक्ट आंसर आपका कितना होगा 1021, ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रहेगा तो ये वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 10, 9, 8 से अलग अलग विभाजित करने पर क्रम से 9, 8, 7 शेषफल बचता है, तो उसमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब देखिए ऐसा एक क्वेश्चन मैंने किया था। देखिए ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डिफरेंस लेना है 10, 9, 8 जब अलग अलग रिमाइंडर दिया हो। तो देखिए यहाँ पर 9 दिया है रिमाइंडर, यहाँ पर 8 दिया है, यहाँ पर 7 दिया है, तो इसको कभी भी अगर घटाएंगे तो हमेशा बराबर आना चाहिए, बराबर आएगा तभी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एक एक आ रहा है। ठीक है, अब देखिए पहले तो संख्या निकालेंगे 10, 9, 8 से अलग अलग विभाजित करने पर, तो 10, 9, 8 इससे विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी, तो इसका जो एलसीएम निकलेगा वही संख्या होगी जो इन सभी से विभाजित होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या को उठाते हैं। सबसे बड़ी संख्या 10 है, 10 को हमने उठा लिया, फिर मल्टीप्लाई
देखिए 9 से भाग जा रहा है तो 10 में 9 का भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई में 9 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 8 का जा रहा है तो दो तो इसमें छिपा हुआ है लेकिन 4 नहीं है, तो यहाँ पर हमको 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 चौक 36, तो 360 आपका आ जाएगा एलसीएम कितना आ जाएगा 360। 360 वो संख्या होगी जो 10, 9, 8 सभी से डिजिबल होने वाली है। ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में सभी में 9, 8, 7 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो वह संख्या तो हमारी 360 निकल के आ गई। ठीक है, 360। तो हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर आता है उसको हम घटा देते थे। 360 माइनस क्या कर देंगे, 360 माइनस 1 करेंगे 359। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कितना होगा 359 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, डी में दिया हुआ। कितना दिया है 359 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी जब अलग अलग रिमाइंडर देता है तो आपको क्या करना है, जिससे भाग दे रहे हैं उसमें घटाइए, तो आपको सभी में कॉमन मतलब एक बराबर घटाने पर एक अंतर आता है, तो उस अंतर को लास्ट में घटा देना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन होगा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे यदि 6 जिसमें 6 कम कर दिया जाए तो वह 12, 15, 20 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, देखिए इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं और नहीं तो सबसे पहले संख्या निकाल लीजिए। देखिए किससे किससे, तो 12, 15, 20 और 27। सबसे पहले हम देखेंगे इससे विभाजित होने वाली वह संख्या है कौन सी। तो इसके लिए हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए सबसे पहले बड़ा नंबर लेंगे, यहाँ पर हम 27 को ले लेंगे। मैंने 27 को ले लिया। अब इसमें 20 देखिए 20 का भाग देंगे 3 से, 3 का ये क्यूब है लेकिन 20 में कुछ भी नहीं था, यहाँ पर हम 20 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 20 का कर सकते हैं या 4 को मल्टीप्लाई 5 कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 छुपा हुआ है, 15 में 5 या 15 हो जाएगा है ना, और 4 या 12 मतलब ये पूरा हमारा हो जाएगा। तो इसका जब 20 का मल्टीप्लाई 27 दूना 54, तो आपका आ जाएगा 540। कितना आ जाएगा 540। 5 चौक 20, 27 दूना 54 तो 540। एलसीएम कितना हमारा निकल के आ गया 540 निकल के आ गया। ठीक है, तो बोल रहा है जिसमें यदि 6 कम कर दिया जाए तब वह संख्या इससे विभाजित होती है। किससे विभाजित होती है, इनसे विभाजित होती है। तो ये तो 540 क्या है, पूरी तरह से विभाजित है संख्या, है ना, लेकिन क्या है 6 घटाने के बाद ये संख्या आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, 6 घटाने के बाद। तो वह संख्या क्या रही होगी, तो 540 अगर इसमें हम प्लस 6 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 546। तो मतलब वह संख्या 546 रही होगी जिसमें वो क्या किया होगा 6 घटाया होगा, तो संख्या क्या निकल के आ गई होगी 540, जो कि 15, 12, 15, 20 और 27 से डिजिबल होगी। अब आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे हम लोग कर चुके हैं बहुत लाजवाब तरीके से। क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको दबा के शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।